हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज व्याकरण में हम देखेंगे क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे कि शब्द विचार में विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। उसमें से हमने संज्ञा देखा था, सर्वनाम देखा था, विशेषण भी देखा था और आज हम देखेंगे क्रिया। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। जैसे कि देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यानी जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं या कोई क्रिया हो रही है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ कि एक पार्क है और जिसमें लड़के क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, तो इसमें लड़के दौड़ रहे हैं। दौड़ने की ये क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। लड़की झूला झूल रही है, झूला झूलने की ये क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। उसे देखिए, इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बताऊंगी धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। जैसे कि खेल, खा, पक, ये क्या है? मूल धातु है। उससे कौन सी क्रियाएं बनती है? खेल से खेलना, खा से खाना और पक से पकना, यह क्रियाएं होती है। तो देखिए, लिख प्लस ना, इससे क्या बनता है? लिखना, लिखने की क्रिया हो रही है। जा प्लस ना, जाना। आ प्लस ना, आना। खा प्लस ना, खाना। इसमें ना क्या है? उसको प्रत्यय लगा है। जो मूल धातु इसमें क्या है? लिख, जा, आ और खा। इनमें ना जोड़कर लिखना, जाना, आना, खाना, ये क्या है? इससे क्रियाएं बन गई हैं। इसलिए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये अच्छे से क्रिया की परिभाषा और धातु अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया यानी क्या? कि सकर्मक यानी कर्म सहित क्रिया। इसे क्या कहते हैं? कर्म सहित क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, ये परिभाषा अच्छे से समझ लीजिए कि जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिए, राहुल खाना खा रहा है, टोकरी में सेब रखे हैं। तो इन वाक्यों में खा रहा है क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ता है? खाना। और टोकरी में सेब रखे हैं, तो रखे हैं क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ता है? सेब, है ना। तो इस कर्म पर पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित क्रिया, यानी क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी सकर्मक क्रिया के और दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी क्या? वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट। और द्विकर्मक क्रिया यानी वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। तो एक कर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया थे। देखिए, उसके नाम में ही उसका अर्थ है कि जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बालक गेंद खेलता है, तो गेंद ये क्या है? वहाँ पर एक ही कर्म है। चिड़िया दाना चुग रही है, तो दाना ये क्या है? इसमें एक ही कर्म है। तो इन उदाहरण में गेंद, दाना, ये क्या है? इसमें एक ही कर्म है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अभी सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, तो यहाँ पे दो कर्म है। देखिए,
बच्चे और भोजन, माँ बच्चे को भोजन खिला रही। बच्चे और भोजन ये क्या है, दो कर्म है यहाँ पर। नर्स रोगियों को दवा दे रही है। रोगियों और दवा ये क्या है, दो कर्म है। माली पौधों को पानी दे रहा है। पौधों और पानी ये क्या है, दो कर्म है। इसलिए इन वाक्यों में बच्चे, भोजन, रोगियों, दवा, पौधों और पानी ये क्या है, इनमें दो कर्म है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विकर्म क्रिया के उदाहरण कहते हैं। अभी देखिए, हमने देखा कि क्रिया के दो भेद देखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन से देखे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अभी क्रिया का दूसरा भेद हम देखेंगे, अकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया यानी क्या, कर्म के बिना क्रिया। सकर्मक में हमने क्या देखा, सकर्मक की व्याख्या कि कर्म सहित क्रिया यानी सकर्मक। अकर्मक यानी कर्म के बिना क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है ना। उसमें किस पर पड़ता था, सकर्मक में कर्म पर पड़ता था, मगर अकर्मक में क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन दौड़ रहा है, बंदर नाच रहा है। तो इन वाक्यों में दौड़ रहा है और नाच रहा है, इन क्रियाओं का फल किस पर पड़ता है, मोहन और बंदर इस पर पड़ रहा है। इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ये अच्छे से क्रिया के भेद समझ लीजिए। देखिए, अभी हम पहचान सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम देखेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछिए तो उत्तर मिल जाता है। ये क्या है, हम सकर्मक क्रिया है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है तो उसे हम क्या प्रश्न पूछेंगे, राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या मिलेगा हमें, पुस्तक। तो उत्तर मिल गया, इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। उसके बाद अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ, उस पर क्या पूछा था, कर्म के साथ। और अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछेगा, प्रश्न कीजिए तो उत्तर नहीं मिलता है। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, बच्चा खेल रहा है तो तब हम क्या प्रश्न पूछेंगे, बच्चा क्या खेल रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है क्या, नहीं। तो हमें क्या प्रश्न पूछना है, क्या, किसे और किसको। अगर हम यह प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर हमें नहीं मिलता है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा क्या खेल रहा है, वहाँ हमें कोई उत्तर मिलता है क्या, नहीं। इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसलिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानती है अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।